नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मोदी वर्सेस राहुल। लोकसभा चुनाव की जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच कम बल्कि मोदी और राहुल के बीच ज्यादा दिख रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी मोदी मैजिक काम करेगा तो कांग्रेस फिर से राहुल के चेहरे के सहारे आगे बढ़ रही है। लिहाजा इन दोनों दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में भी जोर लगाना शुरू कर दिया है। रविवार को जबलपुर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो सोमवार को सिवनी में राहुल ने हुंकार भरी और आदिवासियों को रिझाने की कोशिश की। लेकिन क्या राहुल आदिवासी को रिझाकर एमपी में मोदी मैजिक को कम कर पाएंगे? क्या प्रदेश की सभी 29 सीटों पर मोदी मैजिक चलेगा? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मोदी मोदी ये नारे रविवार को जबलपुर में जमकर सुनाई दिए। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार को धार देने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में रोड शो किया। महाकौशल में मोदी का आना कई मायनों में अहम है। महज 1 किलोमीटर के इस रोड शो में 70 मंच उनके स्वागत के लिए लगाए गए थे। मोदी की रोड शो के दौरान जिस तरह का उत्साह लोगों में दिखा, उससे तो यही लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अभी भी मोदी मैजिक बरकरार है और बीजेपी अब इसका ही फायदा लेना चाहेगी। जाहिर है कि बीजेपी मोदी के चेहरे और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि मध्य प्रदेश में इस बार भी मोदी मैजिक दिखेगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन 400 पार के लिए सभी 29 सीटों पे कमल खिलने जा रहा है। और जिस तरह से जबलपुर में मोदी जी के प्रथम कार्यक्रम में भारी उत्साह, जन समुदाय सड़कों पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह पूरे प्रदेश में 4 गुना बढ़ गया है। सभी 29 सीटों पे 70% से ज्यादा मत लाकर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मोदी बीजेपी का वो चेहरा है जिसके दम पर बीजेपी ने 10 साल से कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है कि वो सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो सके। लिहाजा कांग्रेस के स्टार नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वो मंडला और सिवनी में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने आए हैं। लेकिन मोदी मैजिक के आगे राहुल की बातें कहां तक टिक पाएंगी, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन सिवनी में राहुल आदिवासियों को रिझाते नजर आए। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। सुना होगा आपने, क्योंकि वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा? आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो। कांग्रेस के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि फिलहाल मोदी के चेहरे से टक्कर लेने वाला कोई चेहरा कांग्रेस के पास नजर नहीं आता। या यूं कहें कि जिस तरह से मोदी जनता से कनेक्ट करते हैं, वैसा कनेक्शन कांग्रेस का कोई भी नेता अब तक नहीं बैठा पाया है। और यही वजह भी है कि मोदी मैजिक का तोड़ कांग्रेस निकाल नहीं पाई है। लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है कि 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी प्रदेश में हुंकार भरेगी। हालांकि कांग्रेस के दिग्गजों की सभाओं का असर कितना पड़ेगा और मोदी मैजिक क्या इस बार 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में डाल देगा, ये अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से नीलाभ शुक्ला हैं और बीजेपी से घनश्याम पिरोनिया और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पिरोनिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। राहुल गांधी ने कल आपका रोड शो जो हुआ था मोदी जी का, जिसमें उत्साह था, लेकिन आज उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार मिलना चाहिए, वो मालिक हैं और आप उनको सिर्फ वनवासी कहते हैं। एक तरह से आदिवासियों को साधने की कोशिश की है। देखिए, राहुल गांधी जी का जो बयान है वो अपने आप में उनके कांग्रेस पार्टी के जो तब के प्रधानमंत्री थे
आदरणीय मनमोहन सिंह जी, उनके बयान से एकदम भिन्न है। वो कहते थे कि हक सबसे पहले अल्पसंख्यकों का है, खास तौर पे एक वर्ग विशेष का नाम लेते थे। बिल्कुल। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं नहीं साहब, आपका है। अब पहले आपस में तय तो कर लें कि किसका हक है किसका हक नहीं है। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लंबे समय से तुम्हारी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, केंद्र से लेकर प्रदेश तक। तुमने आदिवासियों का भला क्यों नहीं कर लिया भाई? आप लोगों ने उनको मुख्य धारा में क्यों नहीं जोड़ लिया? आपने उनको मालिक क्यों नहीं बना दिया है? आज भारतीय जनता पार्टी की, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, ये जो हमारे पितृपुरुष हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके कहे अनुसार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उस लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस तरह तरह के मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। और इसलिए जनता या हमारे आदिवासी भाई, वनवासी भाई, अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाई इनकी बातों में आने वाले नहीं है। और आप देखेंगे जिस प्रकार से इन वर्गों का कल्याण, खासतौर पर अनुसूचित जनजाति वर्ग का कल्याण जो भारतीय जनता पार्टी सरकारों में हुआ है, कांग्रेस ने लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद में भी किया है, और इनके बाद सब फेल हो जाएंगे। जवाब ले लेते हैं नीलाभ जी से। नीलाभ जी, सवाल तो वाजिब हैं। आप लंबे समय तक सत्ता में रहे तो आपने क्यों अधिकार नहीं दे दिए उनको, क्यों नहीं मालिक बना दिया? और अब कह रहे हैं, कभी आप कहते हैं जिनके वोट चाहिए होते हैं, अल्पसंख्यकों को आपको वोट चाहिए, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि पहला संसाधनों पर अधिकार, सरकारी संसाधनों पर उनका होगा। अब आदिवासियों को वोट चाहिए तो शहडोल में और सिवनी में कह रहे हैं कि आपको हक हम देंगे। देखिए, पहले तो अल्पसंख्यक की परिभाषा मेरे भाजपा के मित्रों को बता दूं मैं। अल्पसंख्यक में सबो धर्म आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। आप एक वर्ग विशेष पर टारगेट करते हैं, मतलब आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आप एक विषय बिना बात उसको मुद्दा बना रहे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग में इतनी सारी लिस्ट आती है, आप समझा कीजिए, पढ़ के आए कीजिए, उसके बाद उससे चर्चा कीजिए। दूसरी बात रहा आदिवासियों का, तो आदिवासियों के उत्थान के लिए कांग्रेस ने जब देखिए आजादी की लड़ाई, बिरसा मुंडा, टंटिया भील, मामा, ये हमारे साथ आजादी की लड़ाई में साथ में थे। आजादी की लड़ाई का इनसे कोई वास्ता ही नहीं। शुक्ला जी भुला दिया था आप लोगों ने इन लोगों को। नहीं, आज इन लोगों को भुला दिया था। ये आपको पर्याप्त सरकार है, जब ऐसे लोगों को आगे लाए हैं, ऐसे महापुरुषों का हमने सम्मान करना प्रारंभ किया, तब आपको याद आई इन लोगों की। आपको बीच में इसलिए टोक रहा हूं आपको कि आपने कहा आप पढ़ के आए, सुन के आए, इसलिए जी आप ही के पास हम लोगों ने किया है, तब आपको ध्यान आ रहा है इन लोगों की। आपने अल्पसंख्यक मुंडा के बारे में आ रहा हूं मैं, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं आपको इसलिए कहना पड़ा कि आपने अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, आपके दिमाग में ये भरा हुआ है। अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं। इसलिए कहा कि आप अल्पसंख्यक परिवार को पढ़ा कीजिए, आप हिंदू मुस्लिम से बाहर आइए, सोच बड़ी कीजिए, उनकी सोच से, संकुचित सोच से मत रहा कीजिए। क्या सकता मतलब मुसलमान नहीं, ये सोच, इसलिए मैंने आपसे कहा पढ़ा कीजिए कि अल्पसंख्यक होता क्या है, फिर बेस किया कीजिए। रहा सवाल आदिवासियों का, तो मैं फिर वापस विषय पर आ रहा हूं। आदिवासियों के उत्थान के लिए आजादी के समय से कांग्रेस ने लगातार प्रयास किए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनको भ्रमित करने का कार्य किया है। अभी देखिए, आप जब पिछले विधानसभा चुनाव में जब हमारी सरकार बनी थी, आदिवासियों ने आपको आईना दिखाया था। उसके बाद आपने आदिवासियों के नाम से इवेंट बनाना शुरू किए। आपने बिरसा मुंडा का इवेंट बनाया, टंटिया मामा के मंदिर का इवेंट बनाया, आदिवासियों को बसों में भर भर के भोपाल ले जाया गया, उन्हें पता ही नहीं बेचारों क्यों ले जाया जा रहा है। एक इवेंट बना के सब भ्रम का वातावरण पैदा किया कि आप आदिवासियों के बहुत शुभ चिंतक है। अभी हकीकत ये है, टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट आई है, 370 योजनाएं बंद होने के कगार में मध्य प्रदेश में, उसमें टंटिया मामा का जो मंदिर है वो बंद होने के कगार में, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आर्थिक साधन नहीं है। इसलिए तो आपने आदिवासियों को भ्रमित करके वोट तो कमा लिए कि टंटिया मामा का मंदिर बनाएंगे, लेकिन वो मंदिर कहाँ है ये बताइए आप। बंद होने के कगार में योजनाएं, आदिवासी से जुड़ी योजनाएं बंद होने के कगार पे, किसानों से जुड़ी योजनाएं बंद होने के कगार में, युवाओं से जुड़ी होने की योजनाएं बंद होने के कगार पे। मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा अखबार है, उसकी रिपोर्ट है। मैं जो भी बातें करता हूँ पढ़ी लिखी ऑथेंटिक बातें करता हूँ, हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। तो कुल मिला के आदिवासी को भ्रमित करने का एक ख्याल छोड़े, आप विषयों पर बात कीजिए। अब मैं आपसे बात करता हूँ, मोदी जी का झंडा लेके निकल तो पड़े हैं, मोदी मैजिक जादूगर, जादू तो बता ही रहे हैं आप,
मोदी मैजिक, मोदी जी की गारंटी, अरे कहीं तो कुछ तो लज्जा आती होगी आप लोगों को कि गारंटी किसकी मानी जाती है, जिसकी गारंटियां पूर्ण हुई हो। जो 2014 में मोदी ने गारंटियां दी थी सिलसिलेवार छाती ठोक कर, उसका क्या हुआ बताइए? प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी मोदी जी ने दी थी, उसका क्या हुआ? लेकिन नीलाव जी कुछ तो वजह रही होगी कि जो लोग जनता या मतदाता उन पर भरोसा कर रहे हैं, उनकी गारंटियों पे, आपकी पे नहीं कर रहे हैं। अभी आप भी चुनाव तो हो गए गारंटी दे क्या? रहे हैं। अभी चुनाव हो गए, परिणाम आ गए क्या? नहीं, विधानसभा में भी आपने गारंटी दी थी, इससे पहले भी आपने गारंटी दी थी। अब ये गारंटी लेके निकले, एक के बदले 10 साल ने क्या हुआ? चीन को लाल लाल आंख दिखाने वाले चीन ने किस जगह के नाम बदल दी, उसका क्या हुआ? ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं। हम महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, 13 लाख महिला देश। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। अशोक जी बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कांग्रेस। ठीक है घनश्याम जी, वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो सिर्फ आप मुसलमानों तक सीमित हो जाते हैं, अल्पसंख्यकों में तो बहुत सारे आते हैं, और अब आदिवासी आपके झांसे में आने वाले नहीं है। इवेंट से आपने उनको अपने पाले में ले लिया था। देखिए, शुक्ला जी कह रहे थे अभी कि मैं पढ़ के आता हूं, मैंने बहुत बड़े अखबार की रिपोर्ट के हवाला देते हुए कहा है, और भी अखबारों को पढ़ो आप, और भी अखबारों की हवाला देखो आप, तब आपको ध्यान में आएगा कि वो अखबार मोदी जी की या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। एक रिपोर्ट को आप हल्ला मचा रहे हैं, और आप कह रहे हैं साहब कि हमने वो नौकरियां कहां गई, पक्ष में बुलवाया जा रहा है। ये पक्ष में क्या हुआ? पक्ष में बुलवाया जा रहा है। आप निश्चिंत नहीं, सरकारी एजेंसियों का शुक्ला जी, दबाव बनाकर टंटिया अपने पक्ष में किया जा रहा है। भव्य मंदिर बनेगा। हम लोग जब कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, आप लोग कहते थे तारीख नहीं बता रहे, ठोक करके तारीख भी बताइए शुक्ला जी, और मंदिर भी बना दिया है। और आपकी कांग्रेस पार्टी ने, आपके नेताओं ने तिरस्कार किया था आमंत्रण पत्र का, और उसी का परिणाम है कि आपके लाखों लाख कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ करके, अपमानित होकर के, और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। इसलिए खड़े हो रहे हैं कि सनातन का अनादर आप करते हैं, और मुझसे आप कह रहे हो कि एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हम। जिस प्रकार से आपने तुष्टीकरण की नीति करी है, जिस प्रकार से देश में आपने तुष्टीकरण की नीति के आधार पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया, वोट लेकर के आपने राजनीति सत्ता में रहे हो आप लोग, वो जनता जान चुकी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी इसलिए चल रही है कि हम जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कहती है, उनको पूरा किया है, और उसको आने वाले समय में पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे वो, और 100 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े काम और करने वाले हैं जिसकी कल्पना कभी कांग्रेस ने नहीं करी। ठीक है घनश्याम जी, लौट रहा हूं मैं आप दोनों के पास। ठीक है अशोक जी, कल आपने रोड शो भी देखा मोदी जी का, और राहुल की सभा भी देखी। क्या मोदी मैजिक का तोड़ जो आदिवासियों को लेकर दांव चला है राहुल गांधी ने, उसको तोड़ पाएंगे? देखिए, जो बीजेपी है और बीजेपी की लीडरशिप है, वो स्टेप उठाने से पहले उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। आदिवासियों को अपने पक्ष में लगे लिए बीजेपी सीधे चुनाव में जाकर कोई कर रही है। आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है अशोक जी। कुछ तकनीकी खामी है। मैं लौट रहा हूं आपके पास अशोक जी, हमारी टीम आपसे फिर से संपर्क करेगी। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। तो नीलाव जी, वही सवाल आपसे, क्या जिस तरह से रोड शो हुआ था, जो उत्साह दिखा, वो तो कह रहे हैं बड़ा कार्यकर्ताओं में जोश है, वैसा जोश नजर नहीं आया राहुल गांधी के उसमें? देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा शायद आपने नहीं देखी। जो न्याय यात्रा निकली थी उसमें पूरे इतना उत्साह, इतना जोश आम जनता का था। जो हमने विषयों पर बात करी, मेरे भाजपा के मित्र आपने पूरे बात डिबेट में न तो इन्होंने रोजगार की बात करी, न महिला सुरक्षा की बात करी, न किसानों की बात करी, न किसी योजना की बात करी, न युवाओं की बात करी। ये मंदिर के पीछे जाके छुप गए, ये सनातन की बातें करने लगे। अरे कब तक इन चीजों पे मुख्य मुद्दों ध्यान हटाने का कवायद करोगे आप? विषयों पे कब बात करोगे आप? किसानों के लिए जो मोदी ने गारंटी दी किसानों की आय दुगनी करने की, उसका क्या हुआ? आज किसानों पर आप गोलियां चलवा रहे हैं, उनके रास्ते में। तो आपने तो सवाल किया था ना कि आपने झूठे वादे किए, मंदिर नहीं बनवाएंगे, तो उन्होंने कहा हमने वो भी वादा किया था राम मंदिर बनवाने का, पूरा कर दिया। तो मंदिर के नाम से ही वोट आप कब बाढ़ोगे? फिर विकास की बातें आप लोग करते हो, झूठा है आपका विकास।
अब मंदिर के नाम से वोट मांगो, मंदिर के नाम से कौन मांगता है आप अच्छे से जानते, भगवान के नाम पे कौन मांगता है आप अच्छे से जानते, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। विषय पे बात करो साहब, विषय पे बात करो। किसानों के लिए आपने क्या किया, आप गोलियां चलवा रहे हैं। अब महिला सुरक्षा की बात है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, देखिए मैं कहता हूँ, मैं पढ़ लिख राजा एक राम, देखिए सारी दुनिया, राजा एक राम, राजा एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राजा एक राम। आप जिस प्रकार से भगवान, लेकिन ठीक है, आप जिस प्रकार से राम का अपमान करते हैं, ये ध्यान में देखिए भगवान पूरा निवेदन कर रहा हूँ, भगवान प्राप्ति के साधन है, सत्ता प्राप्ति का साधन बना दिया। दाता एक राम, ठीक है घनश्याम जी, नीलाभ जी, अरे आपने तो ठीक है नीलाभ जी, सत्ता प्राप्ति का साधन बना दिया जो कि मोक्ष प्राप्ति के साधन है, आपने वो सत्ता प्राप्ति का माध्यम बना लिया। यही तो दुख का विषय है। सनातन धर्म को आपने, सनातन धर्म जो पुराना धर्म है उसे आपने सत्ता प्राप्ति का साधन मान लिया, जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है। यही तो बोल रहे हैं। मैं महिला सुरक्षा की बात कर, आपने बीच में तो नीलाभ जी, आपके नेता ने सिवनी में कहा कि हम सत्ता में आएंगे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। मध्य प्रदेश की जमीन पर पहले भी वो कह के गए थे कि हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, तो आपकी गारंटी पे कैसे भरोसा करे जनता? क्यों नहीं करेंगे? 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ सदन में, शिवराज जी ने स्वयं, तत्कालीन जो कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वयं स्वीकार, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। अल्प समय की सरकार थी हमारी, तो हमने किया, ये मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकारा है, तो हमारी गारंटी क्यों नहीं मानी जाएगी? तो फिर आप चुनाव में दोबारा भी गए थे कि हम कर्ज बाकी के लोगों को माफ कर देंगे, लेकिन भरोसा नहीं किया ना। देखिए अब आप कह रहे हैं पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। आप साम दाम दंड भेद करके, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके, मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ, मशीनों का दुरुपयोग करके, जनता को भ्रमित करके, भावनात्मक मुद्दे भड़काकर चुनाव तो आप जीत सकते हैं कि उससे मुद्दे गौण नहीं हो जाते। मुद्दे वहीं खड़े हैं, मुद्दे वहीं यथावत है। मैं इनसे फिर करता हूँ, ये विषयों पर बात करें, मत मंदिर के पीछे छुपो, मत सनातन धर्म के पीछे छुपो, अरे विषयों पे बात करो, मोदी की गारंटी पे बात करो, बताइए 2 करोड़ तो ये विषय भी तो आप ही ने दिया था ना नीलाभ जी। देखिए पूरी बात होने दीजिए मेरी, अब जब बात मोदी की गारंटी पे बात खुल के होगी। आपने महिला सुरक्षा की बातें कही थी, मोदी जी ने देश से 13 लाख महिलाएं लापता है, फिल्मों में निर्लज्जता के सर्वाधिक दृश्य देने वाली महिला को आप सर्वोच्च पुरस्कार देते हैं, वो अपनी पार्टी टिकट देते, जो यह कहती कि आजादी हमें भीख में मिली थी, जो क्रांतिकारी को अपमान करती है, उसे यही नहीं पता कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, उसे आप टिकट देते हैं। और जो बच्चियां देश के लिए पदक लाती है, उसके आपके जो सांसद उनका जो उत्पीड़न करते हैं, जब वो गुहार लगाती तो अपने सड़कों पर खींचते हैं, सड़कों पर उन्हें मारते हैं। ये आपका चरित्र है। तो जवाब ही ले लीजिए घनश्याम जी से। ठीक है, उनने 5 गारंटी दी हैं, उसमें आज सिवनी में कहा है राहुल गांधी ने कर्ज माफ करेंगे किसानों का। वो कह रहे विकास के नाम पर नहीं, आप मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, काम कुछ किया नहीं है। मैं एक जमाने में एक अखबार में कार्टूनिस्ट था, उस समय एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, नैना साहनी हत्याकांड जी। कौन था नैना साहनी हत्याकांड के पीछे? कैसे तंदूर में काट काट करके, अरे आप महिला को आपने जलाया। ये कांग्रेस का कल्चर है साहब, ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये महिला कांग्रेस कैसे कर रही है ध्यान में आता है। और हमने तो हिंदुस्तान भर में, देश भर में महिलाओं का जो सम्मान किया है वो ध्यान में मणिपुर में देखा, हमने मणिपुर में देखा, हमने मणिपुर में देखा कि आपने महिलाओं का सम्मान किया। आपको कंगना रनौत जी की और जो फिल्म थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर बनाई थी, वो चित्र क्यों नहीं ध्यान में आते हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने वाली ऐसी किसी का नाम ही नहीं लिया, निभाया, वो आपको ध्यान में नहीं आ रहा है। भाई क्या है ना, मेरे कहा ना कि बुरा देखने का, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। ये है भाई, आप इस प्रकार से महिलाओं का जो अपमान करते हैं, कांग्रेस करती है, वो ध्यान में आती है। हमने तो लाडली बहनों का सम्मान करने का काम किया है, हमने तो और मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाओं के माध्यम से कन्याओं के हाथ पीले करने का काम किया है, हमने तो हिंदुस्तान भर में और महिलाओं का जो सम्मान किया है। आप देखें
हमारी राष्ट्रपति अरे मणिपुर की महिलाओं का मुर्मू जी को, द्रौपदी मणिपुर मुर्मू की जी जो को महिलाएं थी, भारत का राष्ट्रपति कारगिल बना का करके जिन्होंने जो युद्ध सम्मानित लड़ा, किया है। कारगिल और का आप जिन्होंने देखेंगे युद्ध लड़ा, भारतीय परिवार की जनता महिलाएं, पार्टी ने परिवार न की केवल बहनें, उस परिवार लोकसभा की के बच्ची, क्षेत्र में, उनके साथ मैं इस जो मध्य दुष्कर्म प्रदेश से होता है, आ रहा उन्हें हूं। नग्न चलिए मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। हमारे साथी और पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़ गए हैं। मनोज जी, रोड शो भी देखा आपने और राहुल गांधी की सभा को भी देखा, क्या मोदी मैजिक का तोड़ निकाल पाए आदिवासियों पर जो दांव चला है राहुल गांधी ने उससे? देखिए, आज का पूरा भाषण जो हमारे दोनों सहयोगी है, नीलाभ जी हैं, घनश्याम जी, इन्होंने भी सुना, और कल का भी हमने मोदी का रोड शो देखा है। कल भले भाषण यहाँ नहीं दिया मोदी ने, लेकिन जो आसपास के राज्यों में जो भाषण दिया था, जिस प्रकार से उन्होंने टारगेट किया था कांग्रेस को, और आज राहुल गांधी ने जो बातें की, आदिवासियों की बात उन्होंने उठाई है, नौकरी वाली जो बात है जिसकी उन्होंने गारंटी दी थी, लेकिन जो सीधे तौर पर आदिवासियों को कैसे जोड़ा जा सकता है कांग्रेस की ओर, उसको लेके मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई स्पष्ट विजन अपना जनता के बीच या आदिवासियों के बीच रखा है। क्योंकि सीधे सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कानूनी, उन्होंने ये भी कहा मनोज जी कि जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का हक होना चाहिए, आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, हम पूरा हक देंगे। ये बात तो कांग्रेस नहीं, बाकी तमाम सारे लोग पहले से ही कहते रहे कि जंगल जमीन और उस पर आदिवासियों का कब्जा है। आप देखिए, चाहे वो उमा भारती रही हो या बाद में बाबूलाल गौर जो उमा भारती पंचायत काउंसिल लाई, गोकुल धाम की जो बात हुई थी, और आदिवासियों के लिए उन्होंने कहा, लेकिन जो मूल बात थी कि जो केवल आदिवासियों को एड्रेस करती, जैसे आज उन्होंने आदिवासियों के सिर पर पेशाब का मामला जो सीपी में हमने देखा था वो हुआ, उसको भी उठाया था, 30 लाख रोजगारों की बात भी की है। लेकिन जैसे बीजेपी ने टंटिया मामा और तमाम सारे आदिवासी आइकनों को आगे करते अपनी राजनीति बढ़ाई है, चाहे वो जाए अनजाने द्रौपदी मुर्मू का जिक्र करते हो बीजेपी के नेता अपने भाषणों में, और ये बताने का प्रयास करते हो कि देखिए हमने तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बना दी है। छठी अनुसूची की जो बात कर रही है वो उसके जवाब में बीजेपी कह रही है कि हमने पैसा एक्ट लागू कर दिया मध्य प्रदेश में, कांग्रेस इसका क्रेडिट लेती रही है। तो कुल मिलाकर जो सीधे तौर पर आदिवासियों को कैसे लुभाया जा सके, इसका कोई साफ विजन आज राहुल गांधी पेश नहीं कर पाए। ठीक, तो नीलाभ जी, साफ विजन पेश नहीं कर पाए राहुल गांधी? हमारा विजन साफ है। हमने जो हमारा न्याय पत्र है उसमें हमने आदिवासियों को लेकर, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर न्याय पत्र बनाया। सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, हम विषयों पर ही बात करते हैं। हमारा सीधा न्याय पत्र ये बताता है कि हम सबके लिए काम करना चाहते हैं, देश की जो मूलभूत। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि टॉप जो करना चाहते हैं उद्योगपति हैं उनमें आदिवासी नहीं है, टॉप मैनेजमेंट में आदिवासी नहीं है, मीडिया में आदिवासी नहीं है, तो ये आपका तो सर्वाधिक साल रहा ना, आप ही पहुंचा देते टॉप पर। देखिए, हमने तो आदिवासी उत्थान में जो काम किया, आज 10 साल से ये बताए ना क्या 10 काम किए। द्रौपदी मुर्मू को पहुंचा दिया ना उन्होंने टॉप पर। भाजपा के जो मित्र मेरे बैठे हैं, सिर्फ एक आदि को पहुंचाया, क्या होता है आदिवासी इलाकों में आज 10 साल हो गए, 20 साल इनके भाजपा की सरकार में प्रदेश में हो गए, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पीने को पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, पहुंच की सड़कें नहीं है, आदिवासी बस काम नहीं है, सर्वाधिक अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। चलिए, जवाब जनता पार्टी समय नहीं है, जवाब ले लेते हैं घनश्याम जी से। घनश्याम जी जवाब दीजिए। देखिए, गाड़ियों से बांध कर मारा गया, अरे आदिवासियों पर मूत्र विसर्जन। ठीक है नीलाभ जी, आ गई आपकी बात, जवाब ले लीजिए प्लीज, समय नहीं है। घटना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, उसके बाद नीलाभ जी अब जवाब ले लीजिए, समय नहीं है मेरे पास, जवाब नहीं आ पाएगा प्लीज। देखिए, जनजाति कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा 170 करोड़ रुपए की लागत से क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सुन तो लीजिए, मानदेय 3000 प्रति बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए बोरा देने का काम हुआ है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल जिलों में 73 करोड़ रुपए की लागत से अधोसंरचना के काम 11 लाख से अधिक भाई बहन इससे लाभान्वित हुए हैं। और देखिए आप, श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है घनश्याम जी, ऐसे पूरी लिस्ट गिनाएंगे तो मुझे लगता है कि 1 घंटा और समय कम पड़ जाएगा। बहरहाल अब समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर रोड शो के मुकाबले राहुल गांधी की सभा फीकी नजर आ रही। क्या राहुल गांधी ने जो दांव चला है आदिवासियों पर वो कामयाब होगा? ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।